नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है और मैं हूं सुमित कुमार दुबे। 10 अगस्त को लोकसभा में विपक्ष के लाए अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब देते हुए भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत के दक्षिणी छोर से आगे मौजूद कच्छतीव द्वीप का मसला उठाया। भारत और श्रीलंका के बीच पाक जलडमरू मध्य में स्थित इस द्वीप को लेकर भारत में पिछले कई सालों से चर्चा हो रही है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर इस द्वीप में ऐसा क्या खास है जिसे लेकर मोदी ने लोकसभा के पटल पर कांग्रेस पार्टी को खरी खरी सुना दी। लेकिन पहले आप ये सुनिए कि पीएम मोदी ने इस द्वीप को लेकर कांग्रेस को कैसे कटघरे में खड़ा किया। मैं जरा इनको जहां भी हो जरा मेरा सवाल अगल बगल में बैठे हुए को जवाब दे। ये जो बाहर गए ना उनको जरा पूछे ये कच्छतीव क्या है। कोई पूछे इनको कच्छतीव क्या है। इतनी बड़ी बातें करते हैं ना, आज मैं बताना चाहता हूं ये कच्छतीव क्या है और ये कच्छतीव कहां आया, जरा उनको पूछ लीजिए। इतनी बड़ी बातें लिख करके देश को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये डीएमके वाले, उनकी सरकार, उनके मुख्यमंत्री मुझे चिट्ठी लिखते हैं, अभी भी लिखते हैं और कहते हैं मोदी जी कच्छतीव वापस ले आइए। एक कच्छतीव है क्या, किसने किया? तमिलनाडु से आगे श्रीलंका के पहले एक टापू किसने किसी दूसरे देश को दे दिया था? कब दिया था? कहां गई थी? क्या ये भारत माता नहीं थी वहां? क्या वो मां भारती का अंग नहीं था? और इसको भी आपने तोड़ा। और कौन था उस समय? श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। कांग्रेस का इतिहास मां भारती को छिन्न भिन्न करने का रहा। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि साल 1974 में तब की पीएम इंदिरा गांधी ने कच्छतीव द्वीप को श्रीलंका को तोहफे में दे दिया, जबकि वो द्वीप भारत का हिस्सा था। अब हम आपको बताते हैं कि इस द्वीप के इतिहास और भूगोल के बारे में। इन दोनों से आपको हम रूबरू कराते हैं। पहले बात भूगोल की करते हैं। कच्छतीव द्वीप भारत के रामेश्वरम और श्रीलंका के जो मेन श्रीलंका है उसके बीच पाक जलडमरू मध्य में स्थित एक ऐसा द्वीप है जहां कोई नहीं रहता, यानी एक निर्जन भूमि है और यहाँ एक बूंद भी पीने लायक पानी नहीं मिलता है। यह द्वीप बंगाल की खाड़ी और अरब सागर को जोड़ता है। कच्छतीव द्वीप भारत के तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम से 12 मील की दूरी पर और श्रीलंका के जाफना के नेंदुड़ी से 10.5 मील की दूरी पर है। 285 एकड़ के क्षेत्रफल वाले इस द्वीप की चौड़ाई, अधिकतम चौड़ाई 300 मीटर है। इस द्वीप पर सेंट एंथनी का एक चर्च भी है जिन्हें मछुआरों का देवता माना जाता है। हर साल इस चर्च में एक त्यौहार मनाया जाता है और इस त्यौहार में हिस्सा लेने के लिए भारत और श्रीलंका दोनों ओर के मछुआरे पहुंचते हैं, इसमें शिरकत करते हैं। मूंगे की चट्टानों के चलते इस द्वीप का आसपास का जो इलाका है वहां बड़े जहाजों का आवागमन नहीं हो सकता है। माना जाता है कि 14वीं शताब्दी में एक ज्वालामुखी के विस्फोट के बाद इस द्वीप का निर्माण हुआ था। इस द्वीप को लेकर भारत और श्रीलंका के बीच विवाद भी काफी पुराना है। ब्रिटिश राज के वक्त भारत और श्रीलंका दोनों के मछुआरे इस द्वीप के इर्द गिर्द मछलियां पकड़ा करते थे। यह द्वीप रामनाथपुरम के राजा के अधिकार में हुआ करता था और बाद में जब भारत पर अंग्रेजों का राज स्थापित हो गया तो फिर मद्रास प्रेसिडेंसी के अधीन हो गया। मद्रास हाईकोर्ट के एक फैसले के मुताबिक यह द्वीप ब्रिटिश राज का अभिन्न हिस्सा था। साल 1921 में भारत और श्रीलंका के बीच इस द्वीप को लेकर विवाद भी हुआ, लेकिन कोई फाइनल नतीजा नहीं निकल सका। आज़ादी के बाद भी दोनों देशों के बीच इस द्वीप के मालिकाना हक को लेकर कोई फैसला नहीं हो सका। 1970 के दशक में जब भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री सीमा के निर्धारण को लेकर वार्ता शुरू हुई, तब 1974 और 76 के बीच दोनों देशों के बीच फाइनल समझौता हुआ। उस वक्त इंदिरा गांधी भारत की पीएम थी। समझौते के मुताबिक कच्छतीव द्वीप श्रीलंका के पास चला गया। इस समझौते के तहत भारत के मछुआरों को इस द्वीप पर बिना वीजा के पहुंचने, वहां आराम करने, अपने नेट को सुखाने और सेंट एंथनी चर्च में जो फेस्टिवल होता था उसको मनाने की इजाज़त दी गई। ये सुविधा भारतीय मछुआरों को थी। लेकिन समस्या तब शुरू हुई जब भारतीय मछुआरों ने इस इलाके में मछली पकड़ना शुरू कर दिया और इसके लिए वो बॉटम ट्रोलर्स का भी इस्तेमाल करते हैं, बड़े बड़े ट्रोलर्स का, जिस पर श्रीलंका में पाबंदी लगी हुई है। श्रीलंका में उस वक्त
लिट्टे की बगावत के चलते हालात ख़राब थे। श्रीलंका ने इस इलाके में अपने मछुआरों के आने जाने पर रोक लगा दी थी, लेकिन जब साल 2010 में लिट्टे की बगावत खत्म हुई उसके आसपास, तब श्रीलंकाई मछुआरे भी इस इलाके में मछली पकड़ने के लिए जाने लगे और फिर श्रीलंकाई नेवी ने इस इलाके में मछली पकड़ने वाले भारतीय मछुआरों को पकड़ना और उनकी नावों को जब्त करना शुरू कर दिया। भारत के तमिलनाडु राज्य में कच्छतीव द्वीप को लेकर काफ़ी रिजेंटमेंट है। श्रीलंका के हवाले इसको करने को लेकर तमिलनाडु में इसका काफ़ी विरोध हुआ है। 1991 में तमिलनाडु विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित करके इस द्वीप को फिर से वापस भारत में शामिल करने की मांग की गई थी। साल 2008 में श्रीलंका से इस द्वीप को वापस लाने के लिए तत्कालीन जयललिता सरकार ने इस मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाया था। यह मसला अब भी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। तमिलनाडु की दोनों बड़ी राजनीतिक पार्टियां डीएमके और एआईएडीएमके अक्सर ये मसला उठाती रहती हैं। अब पीएम मोदी ने लोकसभा में कच्छतीव द्वीप का जिक्र कर दिया है, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या भारत सरकार इस द्वीप को लेकर किए गए इंदिरा गांधी के समझौते को तोड़ देगी? और अगर भारत ने एक तरफा तरीके से समझौते को तोड़ा तो क्या श्रीलंका भारत को इंटरनेशनल कोर्ट में नहीं घसीटेगा? दक्षिणी चीन सागर में मछली पकड़ने के अधिकार को लेकर ऐसा ही एक विवाद चीन और फिलीपींस के बीच में भी हुआ था, जिसमें इंटरनेशनल कोर्ट ने फिलीपींस के हक में फैसला दिया था, जिसे चीन ने मानने से इनकार कर दिया। अब देखना यह होगा कि कच्छतीव द्वीप के मसले को लेकर पीएम मोदी का रुख आगे क्या रहता है। क्या वो इस मसले को बस कांग्रेस की आलोचना करने तक ही सीमित रखेंगे या उनकी सरकार इस द्वीप को लेकर कोई बड़ा फैसला करेगी? ये वीडियो आपको कैसा लगा? अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। नमस्कार।